अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मक्के के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर कम नहीं होते। आज शहबाज शरीफ अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पे मक्के के चक्कर लगा रहा है और नवाज शरीफ की बेटी साथ है, जो मेरा हाल कोई 20-30 मर्दों में अकेली बैठी हुई है। और वहाँ पे अरब ममालिक की कोई औरत नज़र नहीं आ रही, कोई कनीज़ भी नहीं उनकी नज़र आ रही, कोई नौकरानी भी नज़र नहीं आ रही। मगर ये तो आपको पता है कि मरियम ने ये कहा था कि मैं वो हर काम कर दूंगी जिसके लिए ये इक़्तिदार मेरे काबू में आ जाए। अगर इसे उसके उनके पाँव में भी बैठना पड़े तो फिर भी ये बैठ जाएगी। लेकिन जो असल प्रॉब्लम बनी है वो ये है कि नवाज शरीफ की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है। वोट तो तुम्हें दे रहा हूँ, बोझ है मेरे दिल पे। इक़्तिदार एक ऐसी बीमारी है, ख़ासकर मुसलमानों में। वहाँ पे कभी किसी बाप को कैद कर दिया जाता है। आज का नवाज शरीफ को ये बताया जा रहा है कि पाबंदी लगा दी गई है कि आपने अब बाकी की ज़िंदगी यहीं पे रहनी है और काफ़ी आपने वारागर्दी कर ली है, काफ़ी जाके दूसरे ममालिक में तमाशा लगा ली गया है। आपके घर के बाहर भी वो तमाशबीन नब्बा की तरह बताएं जो वहाँ पे बड़ी इनकी हमदर्दी करते थे कि जनाब अब ये चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म भी नहीं बना, उम्रे पे भी नहीं गया, इंग्लैंड भी नहीं आ रहा। आ जाएगा, ये नहीं कि नहीं आएगा। कोई लिख लिखा होगा, फिर भाई छोटे से कोई मुआवजा होगा, कोई माफ़ी मांगेगा। उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो बड़ा मसला है कि वहाँ से भी माफ़ी मांगनी है, तो वो कर देंगे माफ़। उनको पता है कि नवाज शरीफ वो कहते हैं ना कि जब आपने देखा होगा वो जो खुसरे होते हैं उनके जब कोई एक बड़ी उम्र का हो जाता फिर वो उसको लेके उसके नाम पे मांगने शुरू कर देते हैं। बहरहाल इस तरह की मिसाल मैं तो नहीं देता, ये सोशल मीडिया पे चल रही थी। ख्वाजा सरा, अच्छा अब जनाब नवाज शरीफ के दिल पे जो बोझ है उसमें रोज़ाना नवाज शरीफ उस अज़ियत में मुब्तला है। जैसे ही वो टीवी पे देखता है शहबाज शरीफ को, तो मेरा ख्याल है कि जो उसके दिल पे गुजरती है वो वही चाहे। दूसरी तरफ जनाब जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने को 20 लोगों की रिहाई के लिए मेरा हुक्म दिया है, जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस कहते हैं पाए जाते हैं, उनको जी रिहा कर दें। लेकिन सनम जवेद और दूसरी खवातीन उनके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं। वो खुद कह रही कि अब कब तक जेल में रखना है। इतने मुकदमात उन पर बना दिए गए कि समझ से बाहर है। जुल्म की ये एक ऐसी दास्तान पाकिस्तान में चल रही है जो मेरा ख्याल है नहीं ख़त्म होगी उस वक्त तक, जब तक कोई अल्लाह ताला बेहतर संभाल नहीं पैदा करेगा। जनाब एक और चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो लोग भी उम्रे पे गए पाकिस्तान में, हमारे लोग जो 40% जो लोग ऐसे हैं पाकिस्तान की आबादी से जिनके पास खुराक नहीं है, लिबास नहीं है, उनके पास मेडिकल की सहूलत नहीं है और इसके अलावा ना कोई घर बार है। कई लोग जो है वो सड़कों पे भी सोते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा ख्याल है कि ये जो कैंप से लगाए होते हैं उसमें सोते हैं। मगर हमारे क्योंकि ये सारे लोग जो है ये उम्र पे ज़रूरी था और ये समझते हैं कि हम चाहे अब्बा जी का जहाज़ है पकड़ो और उम्र पे चले जाओ जब मर्ज़ी दिल चाहे। और वैसे कि आगे की गवर्नमेंट सऊदी अरब की कि वो भी इनको दावत दे देती है कि जनाब आ जाएं आप, उनको भी शर्म नहीं आती और वो कहते जनाब कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी अवाम भूखी मरती है तो मरने दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता, क्या हो जाएगा उससे। इसके अलावा जनाब सुबह सुबह की कुछ चीज़ें होती हैं वो हम आपको बता देते हैं। ये बताया जा रहा है कि इंग्लैंड और अमेरिका ने हमला किया यमन में और काफ़ी बड़ी वहाँ से जो इतला है कि नुकसान की भी इतला है और ईरान भी पूरी तैयारी में इस वक्त है और ये भी बताया जा रहा है किसी वक्त भी जंग जो है वो तेज़ी अख्तियार कर सकती है। नाज़रीन यहाँ यूके में जो हालात है वो ये है जनाब कि ईद पहली दफ़ा है कि कल सारे इकट्ठे मना रहे हैं। इससे पहले कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला। पाकिस्तान में, यूके, यूरोप, तमाम ममालिक में, कनाडा, अमेरिका, हर जगह पे
बुध वाले दिन ईद मनाई जाएगी। और जनाब ये भी मैं बता दूँ, कल सूरज ग्रहण की तस्वीरें आपने देखी, वीडियोस देखी, कोई तूफान नहीं आया। मौत से अपने वो कारोबार चमकाने वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और वो लोग भी आके बैठे हुए थे। मैं रात टिकटॉक पे बात कर रहा था, वो कहता सारी साइंसदान है हमारी, क्योंकि आवाम जो है वो साइंस में काफ़ी तरक्की कर चुकी है। आपने देखा डॉक्टर सारे ही है, किसी को कुछ को मेरी तबीयत ख़राब, वो वही बता देगा आपको कि कौन सी गोली खानी है, उसको पता होगा। तो जनाब आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं दुनिया में इस वक्त, मैंने आपको कई दफ़ा ये चीज़ें बताई हैं कि जंग की वजह से लोग ज़्यादा परेशान हैं, और बताया ये जा रहा है कि कारोबारी ज़िंदगी जो है वो भी मुतासर हुई है। कुछ लोगों के साथ ईद पे बातचीत हुई तो वहाँ पे पता चला है कि जनाब बिज़नेस भी डाउन थे, लोगों ने ईद पे इतनी ख़रीदारी भी नहीं की। एक तो महंगाई बड़ी हो गई है, महंगाई की वजह से भी लोग जो है वो ख़रीदारी कम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि कोई खुशी महसूस नहीं हो रही लोगों को। जो समझदार लोग हैं उनको पता है एक तरफ फ़लस्तीन में जो हालत मुसलमानों की हुई है, और दूसरी तरफ वो फिर सोचती है कि जनाब जिनके दिल में दर्द है, जिनके नहीं है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरब ममालिक के जो हालात है आप सब के इल्म में, वहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान में आपको ये भी बता देते हैं कि जो गिरफ्तारियाँ हैं वकला की, और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि दहशत फैलाई जाए और दूसरे वकला को ये मैसेज दिया जाए, और फिर इस तरह की वीडियो जारी की जाती है कि ये जनाब बहुत बड़े वकील थे, अब बगैर जूते के ये इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, और साथ ही गाने लगवाए जाते हैं, और ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे गाने खुद लगवाते हैं ये लोग कि जिस तरह बहुत बड़ा कारनामा इन्होंने अंजाम दिया, जैसे बहुत बड़ा तीर मारा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज भी पाकिस्तान की जेलों में बेगुनाह लोग बैठे हुए हैं, बेगुनाह ख़वातीन बैठी हुई है, बेगुनाह वहाँ पे ऐसे लोग आपको जेलों में मिलेंगे जो वहाँ जब कोई इंसानी हकूक़ की तंजीम का वकील जाता है तो वो रो रहे हैं कि मुझे यहाँ से रिहाई दिलवा दो, मेरा कोई नहीं है पीछे, कोई वारस नहीं आया किसी का जेल से छुड़ाने के लिए। और फिर वो वादा करते हैं लोग कि जनाब हम कोशिश करेंगे, आप ईद घर पे जाके करेंगे या ईद से पहले आपकी रिहाई हो जाए। किसी को कोई पता नहीं कि हमने किस केस में इनको पकड़ा हुआ है, जो पकड़े गए उनको भी नहीं पता कि हमें किस केस में पकड़ा हुआ है। ये हालत हुई है, और बताया ये जा रहा है कि हम उम्रे पे जा रहे हैं, हम हज पे जा रहे हैं, और देख लें जो हालत है पाकिस्तान की। आप जब सोशल मीडिया पे बैठ जाते हैं वहाँ पे हर खबर आपको मिलती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कितना जुल्म वहाँ पे हो रहा है, और हर जगह पे जुल्म की एक दास्तान चल रही है। कोई शहर महफूज नहीं है वहाँ, किसी जगह पे भी किसी को भी पकड़ के अंदर दे देते हैं। अगर आपने कोई बात मुंह से वैसे भी निकल गई, आपने कोई ऐसी सोशल मीडिया भी बात कर दी तो वो रेडी बैठे होते हैं। नाज़रीन, जिस मुल्क में अदल इंसाफ नहीं है, जिस मुल्क में 1400 साल बाद भी ना तो इस्लामों का वहाँ पे नामो निशान है, ना कोई इस्लाम की ज़िंदगी चल रही है, ना इंसानियत की चल रही है, और वो आप क्या समझते हैं कि अपने आप को तब्दील कर सकते हैं? जिस मुल्क में जहालत में दिन ब दिन इजाफा होता है और लोग अपना मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये भी 8 तारकीन वतन की खबर मैंने कल दी थी, 5 उसमें से पाकिस्तानी जो हादसे में ज़िंदगी की बाजी हार गए। आए दिन इस तरह की खबरें आती, कभी किसी हुक्मरान को शर्म आई, कभी किसी हुक्मरान को ये अक्ल आई कि हमारे लोग क्यों दर बदर की ठोकरें खा रहे। किसी को आज तक इस चीज़ का एहसास हुआ? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता है वो काकड़ जो पहले एक कायम निगरान वज़ीर आज़म आया था, उससे सवाल किया गया तो वो कहता जनाब जो मर्ज़ी हो जाए, जो जाते हैं पाकिस्तान से जाए, क्या करें। वो ठीक कह रहा था, पाकिस्तान तो है ही नहीं ना इनका, पाकिस्तान तो आपका है। तो जनाब ये मुख्तसर चीज़ें सुबह सुबह आपको बता देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंग्लैंड में आज भी मौसम काफ़ी ख़राब है, बारिश वगैरह है और बड़ी